सर क्या अपकमिंग सीए एग्जाम्स का पेपर डिफिकल्ट आएगा, ये सोच सोच के डर लग रहा है। क्या होगा अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हमने अच्छे से नहीं लिखा, तो ये सोच के डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। एंड जो पढ़ाई कर ली है वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है हमको। सर क्या करें पता नहीं। अगर ये आप लोगों की थॉट प्रोसेस फिलहाल चल रही है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग ठीक ठाक रास्ते पे चल रहे हो। ये क्या बात कर रहे हो सर, डर लग रहा है और आप बोल रहे हो ठीक ठाक रास्ते पे चल रहे हो। डर किसको लगता है? डर उसको लगता है जो प्रिपेयर करके रखा है, जिसको कहीं उम्मीद है कि हाँ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रहे तो मैं क्लियर कर पाऊंगा इस पेपर को, या मैं बहुत अच्छा एग्जाम लिख पाऊंगा। उसको डर रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, यू डू नॉट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग। एंड ये सोच सोच के आपकी एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। लेकिन जो बंदा पढ़ के ही नहीं रखा, उसको डर किस बात की? उसको अफसोस होगा कि काश मैं पहले पढ़ लेता था। उसको थोड़ा सा गिल्ट फील होगा कि काश मैं अच्छे से पढ़ लेता था। लेकिन डर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज समवेयर यू ऑलरेडी नो कि प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क एंड आई माइट नॉट बी एबल टू डू इट। तो जिन लोगों को डर लग रहा है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है, आई वुड से इट इज गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि ये जो डर है, ये जो एंग्जाइटी है, ये आपको कंप्लेसेंट होने नहीं देगी। ये आप लोगों को रात में हल्का सा एक टेंशन रखेगी कि नहीं कल सुबह जल्दी उठना है, टाइम पर पढ़ने बैठना है एंड अपना जो पढ़ाई है उसको पूरा कंप्लीट करना है। अब इस डर को आप कैसे कंट्रोल करते हो ये आपके ऊपर है। वो डर जो एंग्जाइटी है, अगर आप उसको लिमिटेड क्वांटिटीज में रखते हो एंड उसको यूटिलाइज करते हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए, अपने वेल बींग के लिए, देन तो आपकी जो लास्ट डेज की रिवीजन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके लास्ट डेज की रिवीजन हेल्प करने के लिए मैं भी फ्री मेंटरशिप सेशंस, फ्री वेबिनार लेकर आ रहा हूं कंटिन्यूसली। जो नेक्स्ट मेरा वेबिनार होने वाला है उसका डिटेल्स नीचे है, प्लीज देखिए उसको, एनरोल कीजिए फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको थोड़ा डर है, डीमोटिवेशन है, मे बी लास्ट मिनट कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है कि कैसे कुछ करना है, तो आप आकर वहां पर लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड मैं उसका आंसर दूंगा। पिछले आई थिंक 2 हफ्तों में 500-600 से भी ज्यादा बच्चों के साथ ऐसी डिस्कशंस में कर चुका हूं, इतने सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। आओ थोड़ा बहुत जो मैं स्ट्रैटेजीज बताता हूं, कैसे लास्ट मिनट खुद को प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जाम्स में बेटर करना है खुद को, उसको देखो। फिनिश योर पार्ट 15-20 मिनट्स एंड देन कंटिन्यू स्टडिंग। तो उसकी डिटेल्स नीचे आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनरोल करो नेक्स्ट सेशन की एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल। बट जिन लोगों को डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आई वुड से रिलैक्स, डू नॉट अलाउ दैट फियर टू गो आउट ऑफ कंट्रोल, बिकॉज देन वो क्या होता है, फिर वो एंग्जाइटी इतनी बढ़ते चले जाती है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपके हाथ कांपने लगेंगे। आपको पता रहेगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर तो आता है मुझे, लेकिन वो डर जो है ना एक फिल्म की तरह बन जाएगा, एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा आपके दिमाग में, एंड वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा आपके हैंड को कि लिख दे। आंसर आ रहा है लेकिन आई एम नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू वर्ड्स एंड राइट इन द पेपर। उस इमोशन को हमको रोकना है। आप फियर को कंट्रोल करके रखोगे तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा फ्री होगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका यह मतलब नहीं होता कि आपको कॉन्फिडेंस है तो डर बिल्कुल नहीं है। नो, व्हेन आई गो फॉर स्पीकिंग इन पब्लिक, या मैं किसी प्रेजेंटेशन पे जाता हूं, या मैं किसी इवेंट में जाता हूं जहां पर मुझे काफी लोगों से इंटरेक्ट करना है, डर हमेशा होता है मुझे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, प्लान करता हूं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे खुद के फैक्ट्स को सही रखना है, अगर कुछ चीज नहीं आती तो उसको कैसे डील करना है। आई थिंक दैट बिफोर हैंड आई टेल माई सेल्फ ऑफ ऑल द पॉसिबल सिनारियोज की हो सकता है द सिनारियो द सिचुएशन विल बी डिफिकल्ट, हो सकता है मुझे कुछ नहीं आएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक प्रेजेंटेशन में जिसका मुझे जवाब नहीं आता। हाउ टू कीप कंपोजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? या तो मैं लड़खड़ा सकता हूं उस टाइम, या फिर मैं सोच के आंसर दे सकता हूं, या मैं कह सकता हूं मुझे नहीं आता, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, या आप और कोई क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा ना एग्जामिनेशन में, या तो आप ब्लैंक हो जाओगे और कुछ भी लिख कर आओगे या कुछ नहीं लिख कर आओगे, या फिर आप थोड़ा सा धैर्य रखोगे, काम करोगे, माइंड को सोचोगे कि उसमें से मुझे क्या आता है और फिर उसको लिखोगे। या फिर हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर उस टाइम पर नहीं आ रहा हो, आप मूव ऑन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया आंसर, हो सकता है सेकंड क्वेश्चन देखते ही आपको लगे कि ये कहां से आ गया है, उसकी वजह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन भी खराब हो सकते हैं, उसकी वजह से सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर्स भी खराब हो सकते हैं। यू डू नॉट वांट टू एंड अप इन दैट सिचुएशन। तो अगर डर है, बी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि आपको थोड़ा सा फियर है, दैट इज ओके टू हैव, थोड़ी सी एंग्जाइटी है, ओके टू हैव। सर थोड़ा ऐसे लग रहा है कि भूल जा रहा हूं, कीप रिवाइजिंग। एग्जामिनेशन के दिन कॉन्फिडेंस से जाओ, बैठो, लिखो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि
हर एक के साथ ऑलमोस्ट ये वाली सिचुएशन होती है, मेरे साथ खुद के साथ होती थी। एग्जामिनेशन हॉल के पहले तक समझ में नहीं आता था, अरे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, अरे वो तो ये डिस्कस कर रहा है। एग्जाम में जब एक पीस ऑफ माइंड के साथ बैठता था, लिखना चालू करता था, आई वुड स्टार्ट कलेक्टिंग थिंग्स। तो अगर आप पढ़ के रखे हो और डर लग रहा है, इट्स अ गुड साइन, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू विल नॉट गेट कंप्लेसेंट। छोटा सा वीडियो है, मोटिवेशन आपको जरूर मिली होगी, तो लाइक कर देना इसको, कमेंट करके शेयर करना आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, बिकॉज जब आप शेयर करते हो तो आप थोड़े से हल्के होते हो और लोगों की भी सिचुएशन आपको मालूम पड़ती है, एंड उस हिसाब से आप लोगों का जो है ओवरऑल एक प्रिपरेशन, एक थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस के चक्कर में आप घर पे बैठे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, अकेले हो, ये एक छोटी सी कम्युनिटी है कमेंट्स की, बट डोंट कम बैक अगेन एंड अगेन टू जस्ट सी योर कमेंट्स। एक दो बार देख लेना एंड दैट्स अबाउट इट, डोंट वेस्ट सो मच टाइम। लेकिन ऐसे ही छोटे बूस्टर वीडियोस के लिए जो मैं कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, चेक कर लेना लिंक, अगर आप ज्वाइन कर सको तो बहुत अच्छा होगा। एंड वी विल डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटी डिस्कशंस वन ऑन वन, मतलब वहाँ पर लाइव आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर्स करूँगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, दैट आई एम वेरी श्योर। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कॉन्फिडेंस, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।